हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है। मुझे वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल वर्क्स थे और मेरी तबीयत भी बीच में ठीक नहीं थी, तो इसलिए काफ़ी टाइम बाद ये दूसरा वीडियो आ रहा है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर जो है उससे क्या कहते हैं, मैटर क्या होता है? we have discussed that in previous class that matter is something which has mass and it occupies space। हर वो चीज़ जिसका एक अपना पर्टिकुलर मास होता है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम कहते हैं मैटर। तो मैटर तो ऐसे बहुत सारे हैं, आसपास इतने सारे टाइप के डिफरेंट टाइप्स के मैटर हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में है मैटर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एक मास है जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऐसे में अगर हम सब कुछ एक साथ करेंगे तो हमारे लिए भी इनके बारे में स्टडी करना और समझना डिफ़िकल्ट होगा। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उनको टीचर देख रहा है और एक सेक्शन वाइज हम कुछ बच्चों की कैटेगरीज बना देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हर एक बच्चे पे अटेंशन दिया जाता है। तो किस में बेटर होगा? जिसमें सेक्शन वाइज हम स्टडी कर रहे हैं या स्टडी करवा रहे हैं। सिमिलरली मैटर को भी इसलिए क्लासीफाई किया गया है सो दैट कि डिफरेंट टाइप्स के मैटर को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख के हम उसे इजीली स्टडी कर सकें। तो इसके जो क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं वो दो हैं। इसको क्लासीफाई किया गया है एज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो जनरली 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। ये जो है 3 मेन और जनरल फॉर्म ऑफ मैटर है जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड अदर वन इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो है फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एंड इम्प्योर सब्सटेंस जिसमें प्योर सब्सटेंस के अलावा और पार्टिकल्स भी मिक्सड होते हैं, इसलिए इन्हें मिक्सचर भी कहा जाता है। इन्हें फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। वन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड अदर वन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम देख लेते हैं अबाउट प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? जब हम केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जिसमें किसी भी अदर टाइप के पार्टिकल की मिक्सिंग नहीं होती है। दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, लाइक, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक गोल्ड रिंग है, प्योर गोल्ड रिंग है, उसमें कोई मैंने अदर मेटल का मिक्सिंग नहीं करवाया है या मुझे गोल्ड स्मिथ पे पूरा ट्रस्ट है कि उन्होंने कोई भी इसमें मिलावट नहीं करी है, तो वो जो रिंग है दैट कंटेन्स ओनली गोल्ड पार्टिकल, तो वो कैसी रिंग हो गई? प्योर रिंग हो गई, ठीक है। अब प्योर गोल्ड की रिंग हो गई, ठीक। अब दूसरा मैं एक और क्राइटेरिया बताती हूँ। जैसे सपोज मैं कह रही हूँ, बात कर रही हूँ मिल्क की, ठीक है। अब मिल्क लेके आए हैं, सपोज आपने अपनी आंखों के सामने मिल्क निकलता हुआ देखा है, गाय का दूध निकाल रहा है आपके सामने, जो दूध निकालने वाला पर्सन है, तो आपने देखा कि आपके पास जो दूध आया वो बिल्कुल प्योर है, उसमें किसी भी टाइप की कोई मिलावट नहीं की गई है, कोई पानी या कोई अदर चीज़ को मिक्स नहीं किया गया है। लेकिन आपके पास ये जो मिल्क आ रहा है, आपने कहा कि ठीक है मेरे पास प्योर मिल्क आया, लेकिन अगर आप यही मिल्क किसी केमिस्ट के पास लेके जाएंगे तो उसके लिए ये मिल्क की जो फॉर्म है ये प्योर नहीं होगी। तो इसका मतलब जो मिल्क है वो प्योर सब्सटेंस में नहीं आ रहा। बट वो प्योर सब्सटेंस में क्यों नहीं आ रहा? जब हमने उसमें किसी टाइप की मिलावट करी ही नहीं है या उसमें कोई मिलावट नहीं करी गई है, कुछ वाटर की मिक्सिंग नहीं करी गई है या और भी कोई चीज़ मिक्स नहीं करी गई है, ओके। उसका रीज़न ये है कि मिल्क जो है वो बहुत सारे अदर टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करता है। ऐसा तो हमें पता ही है कि मिल्क जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ बैलेंस्ड डाइट, मीन्स कि उसमें हर टाइप के न्यूट्रिशंस प्रेजेंट है। जो मिल्क होता है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, फैट्स के, अदर विटामिन्स भी होते हैं उसमें कई। तो इस तरीके से मिल्क जो है उसको प्योर नहीं कहा जा सकता। मिल्क भी एक टाइप का मिक्सचर है। अब मिल्क कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है ये हम आगे स्टडी करेंगे, बट जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि
जो प्योर सब्सटेंस है वो कितने टाइप के थे? जो फर्स्ट था हमारा एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है, ठीक है, जो ए लेवोजियर साइंटिस्ट हैं उन्होंने एलिमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया है कि इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। मीन्स कि जो भी पार्टिकल्स हैं एलिमेंट के, आपके पास सपोज इस तरीके से कुछ गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास मान लो सारे के सारे गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, आपने इस तरीके से अरेंज किए हुए, आप इसको यहाँ से ब्रेक करते हो, आपके पास इतने पार्टिकल्स आते हैं, तो स्टिल ये गोल्ड के पार्टिकल ही रहेंगे। फिर यहाँ से ब्रेक करोगे, स्टिल ये गोल्ड के पार्टिकल ही रहेंगे। यहाँ से ब्रेक करोगे, स्टिल ये गोल्ड के पार्टिकल्स ही रहेंगे। मीन्स कि आप इसको जब ब्रेक कर रहे हैं तो जो सिंपलर सब्सटेंस है वो गोल्ड के पार्टिकल्स ही मिल रहे हैं, और कोई हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं मिल रही है। ओके, सो it is a basic form of, so element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reactions. Okay, so जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं कुछ लेती हूँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी सारे एलिमेंट ही हैं। इनको अगर आप सिंपलर सब्सटेंस में बांटोगे तो आपको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में यही मिलेंगे, लेकिन इससे कोई और चीज़ नहीं मिलेगी अगर आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सो एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। If it is made up of only one kind of atoms, so how come it can be broken into any further form of matter or further form of element, because it contains only one type of atom. तो अगर हम इसे ब्रेक भी करेंगे तो वही एटम हमें मिलेगा ब्रेक होने के बाद भी, ठीक है, उसी वही पार्टिकल्स मिलेंगे। So an element can also be defined as a substance which is made up of only one type of atom. For example, gold, silver, etc. Each element can be represented by separate symbol. इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं अब तक, और काफ़ी सारे एलिमेंट्स को सिंथेसाइज किया जा चुका है। जब हम आगे और पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम कुछ रिएक्शंस लिखते हैं। तो जब हम रिएक्शंस लिखते हैं तो हम हर बार उस केमिकल का नेम लिखने के बजाय उसको उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम। जो भी एलिमेंट का नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको ही हम उस एलिमेंट का एज अ सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का हम फर्स्ट लेटर O एज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन के लिए H यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है, कई बार कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नेम जो है वो सेम लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कार्बन की, ठीक है, कैल्शियम की, क्लोरीन की, तो अब ये सब जो एलिमेंट्स हैं इनका नेम C से स्टार्ट हो रहा है। कार्बन जो होता है, कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है, बट अब कैल्शियम भी है वो भी C से है। अगर हमने उसे भी C से कर दिया तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन जनरेट होगा। तो ऐसे केसेस में उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर और उसके एलिमेंट की अदर्स लेटर को एज अ सेकेंड लेटर यूज़ करके उसका एज अ सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे कैल्शियम है उसका सिंबल Ca है और क्लोरीन का सिंबल Cl बना दिया गया है। अब इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि क्लोरीन में Cl क्यों है और कैल्शियम में Ca क्यों है। मे बी उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, प्रॉपर डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंबल को इस तरीके से नाम कर दिया गया हो, बट फर्स्ट लेटर सेम ही है, बट अदर जो लेटर है वो अकॉर्डिंगली चेंज कर दिए गए हैं बाय द साइंटिस्ट। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि उनके लैटिन नेम से डिराइव्ड है, और जो हम उसे प्रोनाउंसिएट करते हैं नॉर्मल लाइफ में जो सुनते हैं या जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो जो हम उन्हें बोलते हैं उनका सिंबल उससे डिफरेंट है। ऐसा इसलिए कि उनका जो नेम है वो उनका जो सिंबल है उनके लैटिन नेम से डिराइव किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ
आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का जो लैटिन नेम है वो होता है नेट्रियम और उसका सिंबल है Na। पोटेशियम का कैलियम, उसका सिंबल है K। आयरन का फेरम, उसका सिंबल Fe। कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम, उसका सिंबल Cu। सिल्वर का अर्जेंटीनम, सिंबल Ag। टिन का स्टैनम, सिंबल Sm। एंटीमनी का स्टेबियम, उसका सिंबल Sb। टंगस्टन का वोल्फ्राम, उसका सिंबल W। ओके, so these are some elements whose symbol have been derived from their Latin name. नाउ ये कुछ जनरल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बट जैसे जैसे हम आगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे एलिमेंट्स को हमें और नॉलेज होती जाएगी। बट इन जनरल 118 एलिमेंट्स हैं जो कि अब तक डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं। उसमें से 24 एलिमेंट्स जो है दैट हैव बीन सिंथेसाइज्ड। जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कुछ रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 2 एलिमेंट्स जो है दैट आर प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। अब एलिमेंट्स में भी आगे हम कैटेगरी में पढ़ेंगे, पर जनरल में आपको बता देती हूँ मर्करी और जो ब्रोमीन होता है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब एलिमेंट्स को भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं उनकी स्टडी को और प्रॉपरली करने के लिए, जो कि होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, ये हमने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इनिशियल क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं, जो हमें जनरल आइडिया होता है अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में कि कौन से एलिमेंट को किस कैटेगरी में रखना है। इसके लिए उस एलिमेंट को कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ शो करनी होगी जिससे वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो अगर उनके अपीयरेंस की बात करूँ वो लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं। हार्डनेस की अगर बात करूँ तो मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। मैलिबिलिटी मीन्स कि हम उसे शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं, तो अगर गोल्ड डिफरेंट टाइप के हम फॉर्म में बनाते हैं, मीन्स कि हम उसे सिल्वर से भी बनाते हैं और एल्यूमिनियम जो होता है उससे भी डिफरेंट होते हैं बर्तन, कॉपर भी डिफरेंट शेप में होता है, मीन्स कि उसको हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मेलिएबल। सो metals can be beaten into thin sheets. They are malleable in nature and non-metals are not malleable. डक्टिलिटी की बात करूँ कि हम उसे वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, नहीं, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर फॉर्म और नॉट। सो येस, मेटल्स हैव द डक्टिलिटी बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। हीट कंडक्शन की बात अगर करें तो मेटल्स, अगर आप एक कॉमन स्टील के बर्तन को भी आप हीट देते हैं तो उसका नीचे के पार्ट से अगर आप हीट देते हैं तो पूरे टॉप तक वो हीट प्रेजेंट होती है। मीन्स कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो वायर्स बने होते हैं वो जनरली मेटल्स के ही बने होते हैं, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाइल जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि धीरे धीरे पता चलेंगे, बट मैं बता देती हूँ। जो ग्रेफाइट होता है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो मेटलॉइड्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बीच में लाया करती है। मीन्स उनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो मेटल्स में प्रेजेंट होंगे या कुछ कैरेक्टर ऐसे प्रेजेंट होंगे जो नॉन मेटल्स में प्रेजेंट होंगे। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, मैग्नीशियम। मेटलॉइड्स की एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नियॉन। अब कंपाउंड क्या है? ये भी एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। सो अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of 2 or more element chemically combined with one another in a fixed ratio
ये कहना क्या चाह रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे टाइप के एलिमेंट हैं, बहुत सारे टाइप के एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद बिल्कुल नया टाइप का ही सब्सटेंस बनाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है कंपाउंड। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास हाइड्रोजन है एक कंटेनर में, तो ये प्योर, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये एलिमेंटल फॉर्म में। सिमिलरली दूसरे कंटेनर में मेरे पास ऑक्सीजन है जो कि प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, तो इनसे मिलकर बनता है वाटर, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करने से हमारे पास बनता है वाटर, और ये रेशियो फिक्स होता है। आप कभी भी वाटर का सिंबल देखेंगे तो वाटर का सिंबल H2O ही होगा। तो इस तरीके से ये एलिमेंट कंबाइन करके जो नया टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें कहा जाता है कंपाउंड। और इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट होती है। तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे होते हैं उससे डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं हम केमिकल फार्मूला की। तो क्या होता है, अब जैसे मैंने H2O लिखा तो मुझे पता चल गया वहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये केमिकल फार्मूला मीन्स कि जो हमारे पास कंपाउंड बना है उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं। जैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका एक सिंबल लिख रहे हैं, बट वहाँ पे उस एलिमेंट का सिंबल है, लेकिन कंपाउंड में तो 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं। तो वहाँ पे भी हम जिस प्रोपोर्शन में, जिस डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो एटम्स कंबाइन होते हैं, उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट के सिंबल के साथ हम एक केमिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड लिखते हैं। जैसे वाटर के केस में ये H2O था, यहाँ पे मैंने अल्कोहल का एग्जांपल लिया है जहाँ पे कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, जहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम्स है। बट इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई एग्जांपल लेना हो, अगर आप HCl लेते हैं तो HCl जो है, HCl में एक है, और कोई अगर लेना हो तो जैसे लेते हैं मैं FeSO4। ठीक है, तो यहाँ पे अब मोर देन 2 एटम एलिमेंट्स दिख रहे हैं, आयरन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से किस रेशियो में ये कंबाइन होके एक कंपाउंड को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, दैट इज़ इट्स केमिकल फार्मूला। सो कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला। अ केमिकल फार्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोपोर्शंस of atoms that constitute a particular chemical compound. Now, what are the properties of compound? अब कंपाउंड जो है उनकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? कंपोनेंट इन अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब हमने ये तो डेफिनेशन में ही जान लिया कि कंपाउंड क्या है। These are the substances which are formed by the chemical combination of 2 or more elements in a fixed ratio। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटम्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं, वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक, द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। जो वाटर बन रहा था H2O, कैसे वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका नेचर भी डिफरेंट होता है, टेस्टलेस होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसेस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे।
कॉन्स्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेस। अगर नॉर्मल प्रोसेस से हम चाहेंगे कि हमें वाटर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम उसके इंग्रेडिएंट को या कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है तो हमें डिफरेंट केमिकल मेथड्स को अडॉप्ट करना होगा, जिससे कि उसके अंदर के जो केमिकल बॉन्ड है उनको ब्रेक किया जा सके। क्योंकि जो केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं, हमने इसे केमिकल क्लासिफिकेशन में दिया है, मीन्स कि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, केमिकली वो कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर एक नया टाइप का सब्सटेंस बना रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। और अगर हमें उसे सेपरेट करना है तो हम नॉर्मल मेथड से नहीं ये क्यों खींच दिया और हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, हमें स्पेशल केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेसेस यूज़ करनी पड़ेगी उनके पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड्स आर ऑफ वन काइंड। जैसे एलिमेंट्स थे वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना था, गोल्ड था तो गोल्ड पार्टिकल से। अब यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है ये एक ही टाइप के पार्टिकल कैसे हुए, यहाँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो इसे हम बोल भी कंपाउंड रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास नया टाइप का कंपाउंड जनरेट हुआ है दो एलिमेंट्स की केमिकल कॉम्बिनेशन से। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूँगी तो वहाँ पे सिर्फ उस वाटर के ही पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, सिर्फ H2O 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 ही होगा। तो ये जो कंपाउंड है दैट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये कह सकते हो आप, या एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स विल बी देयर।